आज 28 जून 2026 को पंचायत विकास दिवस के शुभ अवसर पर विकसित पंचायत, विकसित बिहार और विकसित भारत के लिए उत्सुक और तत्पर आप सभी पंचायत वासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग अपने पंचायत के माननीय मुखिया श्री मंगल ऋषि जी और माननीय सरपंच श्री उपेंद्र शर्मा जी के अध्यक्षता में यह ग्राम सभा दिवस करा रहे हैं। यह ग्राम सभा दिवस हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के निर्देशानुसार किया जा रहा है। अब हमारे पंचायत में प्रत्येक महीना के अंतिम रविवार को ऐसे ही ग्राम सभा दिवस, पंचायत विकास दिवस का आयोजन होगा, जिसमें हम सभी पंचायतवासी बैठक में भाग लेकर के अपनी अपनी समस्याओं को इसमें बताएंगे। अपने मन में जो अपने पंचायत के विकास के लिए जो भी आपका सपना है, आपके मन में जो योजना है, आप उस योजना को, उस अपेक्षा को, अपनी उस मांग को, अपने समस्या को ग्राम सभा में प्रत्येक महीना रखेंगे। अगर कोई सरकारी कर्मी आपके प्रति किसी प्रकार की गलती करता है या आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति आप पर किसी दबाव बनाता है, तो वैसा भी बात आप अपने माननीय मुखिया जी के पास रख सकते हैं। अपने पंचायत के स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को, अपने आंगनबाड़ी की व्यवस्था को, अपने सड़क, गली नली और अन्य किसी भी, जैसे मनरेगा के अंतर्गत आपको मजदूरी मिल रही है कि नहीं, आवास के अंतर्गत आपको ठीक से आवास योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं, यानी किसी भी प्रकार की समस्या को आप अपने ग्राम सभा में रख सकते हैं। और मैं विकास कुमार आपके पंचायत का पंचायत सचिव हूँ। सरकार ने मुझे इस पंचायत में या किसी भी पंचायत में एक पंचायत सचिव को नियुक्त करता है, ताकि वो पंचायत सचिव ग्राम सभा में अपने पंचायत वासियों के समस्याओं को ग्राम सभा के रजिस्टर में दर्ज कर सके और उस समस्या को, उस योजना को ब्लॉक और जिला के माध्यम से अपने सरकार तक पहुंचा सके, ताकि हमारा पंचायत विकसित हो सके। और पंचायत के विकसित होने के साथ ही हमारा बिहार भी विकसित हो सकता है और अपना भारत भी विकसित हो सकता है। और विकसित भारत, विकसित पंचायत की नींव शिक्षा से ही संभव है। तो आगे मैं अब आप लोगों से इस ग्राम सभा में आपकी बात को रखना चाहूँगा। आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या चाहिए कि आपका पंचायत और आप विकसित बन सकें। आपको अपने पंचायत सचिव से क्या समस्या है। अगर कभी 3 साल के कार्यकाल में मुझसे कोई गलती हुई है तो आप उस गलती को भी बता सकते हैं। अभी हमारे पंचायत में सरकारी कर्मी जो उपस्थित हैं, कचहरी सचिव सोनी जी हैं और कार्यपालक सहायक जी, आप अपना नाम बताइए। पूजा कुमारी। और कोई सरकारी कर्मी हैं जी? जगनी पश्चिम विद्यालय के सचिव HM प्रधानाध्यापक जी, बहुत स्वागत है। गुरु ही समाज का सच्चा निर्माण करता होता है। अपने समाज में आजकल गुरुजनों का जो सम्मान है, आदर है, उतना नहीं मिलता है जितना देना चाहिए। तो हम अपने गुरुजी के सम्मान में जरा ताली बजाएं। हमारे गुरुजी तो हम सबसे पहले प्रस्ताव अपने गुरुजी, अपने जगनी पश्चिम विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय जी से ही लेते हैं, क्योंकि शिक्षा
विकसित भारत, विकसित पंचायत, विकसित बिहार के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो शिक्षा ही है। तो हम लोग शिक्षा के मंदिर के पुजारी से सबसे पहले बात करेंगे। सर, आप कुछ बात रखिए अपने पंचायत के बारे में, अपने विद्यालय के बारे में। मध्य विद्यालय जंगली पश्चिम की हम प्रधानाध्यापक हैं। मेरे विद्यालय में 485 छात्र छात्राओं का नामांकन है। 4 टॉयलेट है। वर्षा के पानी का निकासी नहीं होने के कारण 2 से 3 फीट पानी जम जाती है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस योजना में इस पानी निकासी एवं मिट्टी भराई और ईंट सोली करने की सरकार को सूचना दी जाए, ताकि बच्चों को कीचड़ से लाभ मिल सके और बच्चे के स्वस्थ जीवन की और स्वस्थ शिक्षा के प्रति जो सरकार की सोच है, बच्चों को लाभ मिलनी चाहिए, वो मिल सके। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं यहाँ उपस्थित जनता से ये जानना चाहूँगा कि हमारे प्रधानाध्यापक जी ने अपने विद्यालय में जो पानी जमाव के कारण बच्चों को होने वाली दिक्कत का जिक्र किया, क्या इस प्रस्ताव को आप स्वीकृति देते हैं? अगर हाँ तो अपना हाथ उठाइए। अगर आपको ये योजना पसंद आया, अगर आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए, तो आपको हाथ उठा देना है। ठीक है, हाथ उठाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर चाहते हैं कि नहीं, हमको पसंद नहीं है, तो आप हाथ नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, अगर हाथ नहीं उठाएंगे तो हम समझेंगे कि आपको इस पक्ष में आप स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। ठीक, ये योजना पारित मान लिया जाए। ये जो योजना है, हाँ, ये पूर्ण बहुमत के साथ इस योजना को पारित किया जाता है। मुखिया जी, इस योजना को पारित स्वीकृति देते हैं ना? अब हम तीसरे प्रस्ताव के लिए आपसे जानना चाहेंगे। तीसरा प्रस्ताव आपका क्या होगा? अरे शमशान घाट बोलो। आपका क्या नाम है? परमानंद यादव जी, किस वार्ड से हैं? हम 12 वार्ड का। जी, क्या प्रस्ताव है आपका? हम लोगों का जमीन का समस्या है। कर्मचारी नहीं आता है, सीओ नहीं आता है। ब्लॉक दौड़ के जाते हैं, न कर्मचारी मिलता है न सीओ मिलता है। जी, सीओ तो यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन राजस्व कर्मचारी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि इसी पंचायत के वो कर्मी हैं। तो हम अपना माननीय मंत्री जी, खाद्यान्न मंत्री लेसी सिंह के डेरा पर गए, वो वहाँ से सीओ को फोन किया, सीओ ने कर्मचारी को फोन किया, अभी तक कर्मचारी नहीं आया। हम लोगों को यहाँ भी बहुत आदमी जमीन दूसरे का जमीन घर बना के रह रहा है, उसका बस की पर्चा अभी तक नहीं बना। ठीक है, ठीक पैसा है। लेकर के जमींदार पैसा ले लिया। लेसी सिंह को हम लोग आवेदन दिए, वो भेजा हम लोग सीओ के पास, और सीओ ने कर्मचारी को कहा, कर्मचारी अभी तक नहीं आया। ठीक है, ये 15 दिन हो गए। जी जी, ये बात आपकी, ये जो समस्या है हम प्रस्ताव में रख लेंगे और ब्लॉक को हम सूचित करेंगे। ठीक है, हम लोग अभी तक नेट पर नहीं चढ़ा है। जमीन का कर्मचारी के बारे में कहा गया, आ जा रहे हैं, चल आ रहे हैं। जी जी, ठीक है। अगला प्रस्ताव को जी बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह। जी, आपका क्या प्रस्ताव है? शमशान घाट बनना जरूरी है। विवाह भवन और शमशान घाट। जी, तो उसके लिए विवाह भवन के लिए 100 फीट गुणे 110 फीट का जमीन उपलब्ध है। जमीन का उपलब्ध करा रहे हैं। कहाँ पर? जहाँ भी हो, बिहार सरकार जमीन है हम लोगों के पास, उपलब्ध करा रहे हैं। जी, तो आप विवाह भवन के लिए अपना एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाता। खैर, ये तो प्रस्ताव बिहार सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित है। तो आप मतलब कि किस गांव में जमीन उपलब्ध कराएंगे? क्योंकि हम तो कोशिश कर सौराहा जी, उपलब्ध है, जमीन उपलब्ध है। ठीक है, ग्राम सभा में आपका ये प्रस्ताव लिया जाता है। आप सभी बताइए कि विवाह भवन, जो कि महिला हितैषी थीम के लिए बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, एक विवाह भवन जो बनना है, क्या वो सौराहा गांव में बनना चाहिए? जितने लोग सहमत हैं हाथ उठाइए। अगर ठीक है, ये प्रस्ताव भी बहुमत से पारित होता है। अब हम अगले प्रस्ताव की तरफ चलते हैं। और अगला प्रस्ताव
अगला प्रस्ताव क्या बोल रहे हैं? अगला प्रस्ताव हमारे घर के आगे में छोटी सी PVC नहर का चैनल निकला और बहुत भोला बाबू के घर के आगे में पानी का जमा हो, पानी बरसात में पानी निकलता है, उसका सफाई होना चाहिए। ठीक है, आपकी ये भी बात रखी जाती है, ठीक है, आपकी समस्या को हम लिख लेंगे, ठीक है। संजय तो बोलिए उसको नली का सफाई कराना है ना? हाँ, ठीक ठीक जी, आप बोलिए। वही शमशान घाट जरूरी है, एक तो विवाह हाँ, विवाह भवन का तो प्रस्ताव पारित हो गया है। शमशान भवन, शमशान घाट, जी जी, शमशान घाट जरूरी है, ठीक है। मोक्ष धाम जिसको कहते हैं, ठीक ठीक है। तो वो कहाँ पर होगा? होगा नहीं, यही 12 वार्ड के अंदर में देखा जाएगा कहाँ है जमीन उपलब्ध है। शमशान स्थल के लिए जमीन कहाँ उपलब्ध है? कहाँ शमशान की क्रिया होती है? अंत्येष्टि क्रिया कहाँ होती है? सौदाह कहाँ कराया जाता है? 12 वार्ड में, ठीक है। 12 वार्ड में आप सबके लिए एक मोक्ष धाम शमशान स्थल का निर्माण करा दिया जाए, इस पर स्वीकृति देते हैं आप सब? मतलब हमारी जनता, हमारी जो ये महिलाएं हैं, इस बात को समझ नहीं पाती है कि इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने का मतलब क्या है। समझाने के बाद भी, मन होते हुए भी स्वीकृति है, फिर भी हाथ नहीं उठा पा रही हैं। यानी क्यों समझ में नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी महिलाओं को क्यों समझ में नहीं आ रहा? महिला लोग को समझ में बात शमशान घाट के बारे में समझ में उनको नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? महिला लोग को क्यों समझ में नहीं आ रहा? आप जो बोलते हैं ना, जो शमशान घाट किसको कहता है वो नहीं जानता। हिंदी नहीं समझ में आता है? नहीं, विवाह भवन के बारे में समझ गया, इसके बारे में नहीं। अच्छा, तो वो यानी कि पढ़ी लिखी नहीं है? आप विकसित कीजिए। आप पढ़ी लिखी नहीं है ना? क्यों पढ़ी लिखी नहीं है? पढ़े लिखे समय में यानी कि हमारी महिलाओं को शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। वयस्क शिक्षा के अंतर्गत हम सब इन लोगों के लिए एक शिक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। आप रुक जाइए। इस जो ये बात आया है कि ग्राम सभा में जो महिलाएं उपस्थित हो रही हैं, पंचायत सचिव जो बोल रहे हैं, हम तो कोई विदेशी भाषा नहीं बोल रहे हैं, अपने देश की भाषा बोल रहे हैं, जो भाषा बिहार के प्रत्येक स्कूल में पढ़ाई जाती है, लेकिन हम बोल रहे हैं और जनता समझ नहीं पाए, महिलाएं खासकर समझ नहीं पा रही हैं। तो ये तो अजीब बात है, बड़े दुख की बात है और बड़ी लज्जा की बात है ना? एक तो प्रस्ताव देखिए सर, मेरे थान एकदम नढ़ा है। रुक जाइए, ये जो पहले आया है समस्या, इसको इस पर बात कर लेना चाहिए। जी जी, ठीक है, बैठिए, आपको अगला मौका दिया जाएगा। तो ये जो शिक्षा वाली बात है, क्या जो बड़ा व्यक्ति हो गया वो पढ़ नहीं सकता है? फिर से जो बड़ा हो गया वो पढ़ नहीं सकता है, हैं? वो नहीं पढ़ सकता है। अगर कृपया हल्ला नहीं कीजिए। आप लोग क्या पढ़ नहीं सकती हैं? अब पूछ रहे हैं, आप थोड़ा अपने भाषा में पूछिए इन लोगों को। ये सब पढ़े कि इच्छुक से हाथ उठाओ। पढ़े लिखे जाने छा? एक मिनट सुनिए, एक मिनट। हमारी भारत की पहचान सरकार ने क्या कहे? 50% महिला के भागीदार है। जब आप पढ़िए लिखिएगा, ज्ञानवान बनिएगा, तो बच्चे को पढ़ाइएगा। रात में भी बच्चे सो जाते हैं, क्यों? आप ध्यान नहीं देते हैं। आप नाम सीखिएगा, नाम सिखाइएगा, तब बच्चा कुछ सीखेगा। आप भी कुछ सीखिए, अपने नाम नहीं सीखिए, बच्चे को नाम दिला पाइएगा। जी। यही बात के लिए पूछ रहे हैं। जी जी, धन्यवाद सर प्रेरित करने के लिए। सुनिए सुनिए, टोला सेवक जी, सुनिए, इधर सुनिए, पहले भागिए नहीं, आइए पहले हम एक नहीं, पहले आप बात कीजिए। हम अपने ग्राम सभा में उपस्थित टोला सेवक जी से बात करेंगे। शिक्षा पर बात आई है। टोला सेवक जी, क्या आप इसमें मदद कर सकते हैं? महिलाओं को शिक्षित किया जा सकता है कि नहीं? जो बड़ी हैं 40-50 साल की, किया जा सकता है। आप लोगों को ट्रेनिंग भी मिला होगा। इन अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को
ट्रेनिंग किसको दिया गया है शिक्षित करने के लिए, बेसिक शिक्षा? हाँ, पंचायत स्तर पर कोई है कि नहीं जो इन लोगों को पढ़ा सके? पंचायत स्तर पे है, लेकिन अभी टोलाबाजी है जी, क्षेत्र में उसका ठीक किया गया है। इन लोग 30 टोला से है, जैसे कि हम लोग जगन्नाथपुर से उधर की एक तरफ से कर रहे हैं, अब वहाँ से सरकार ट्रांसफर जैसे करेगी, हम उधर बढ़ते लगे तो उधर की महिलाओं को आप शिक्षित करते हैं, क्लास चलाते हैं? चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो सौराहा में कोई टोला सेवक नहीं है इस क्षेत्र के लिए आपके जानकारी में? यहाँ पे ठीक। लेकिन यहाँ से बदली हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक। आपके पंचायत में 5 वो भवन है, सामुदायिक भवन जिसको बोलते हैं। हाँ, अनुसूचित जाति के लिए हमारे पंचायत में 5 चबूतरा, 5 सामुदायिक भवन बना है ना आपके यहाँ? अब आप लोग ये बताइए कि अगर पंचायत के द्वारा उस चबूतरा पर, प्रत्येक चबूतरा पर यानी 5 चबूतरा पर 5 शिक्षित महिला को आप सबको पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया जाए कि वो महिला आपको जाकर पढ़ाएगी, तो क्या आप लोग पढ़ेंगी? हाथ उठाइए, हाथ उठाए रहिए। आप लोग सहमत हैं आप सभी कि ये प्रस्ताव ठीक है? उन पांचों चबूतरा पर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि जो लोग पढ़े नहीं हैं वो पढ़ सकें। मुखिया जी, ये कैसा रहेगा ये प्रस्ताव? बहुत बढ़िया। सरपंच जी, बहुत बढ़िया रहे। ठीक है। तो इस प्रस्ताव को हम अपने ग्राम पंचायत के आदेश पर पारित, स्वीकृत मानते हैं और अगले प्रस्ताव की ओर चलते हैं। हम अगला प्रस्ताव बोलिए। अगला प्रस्ताव क्या नाम है आपका? मेरा काम है माँ बिसहरी मंदिर है। नहीं, नाम क्या है? अवेश कुमार। अच्छा अच्छा जी। माँ बिसहरी मंदिर है, उसमें गेट चाहिए, बाउंड्री चाहिए, एक सामुदायिक भवन चाहिए, ठीक है। चापाकल भी होना चाहिए। अच्छा, मंदिर भोला चाहिए। हाँ, भोला बाबा का मंदिर भी चाहिए। नहीं तो मंदिर बनाना सरकार का तो काम नहीं है ना, वो तो जनता अपना करेगी। समुदाय एक और प्रस्ताव है कि सरकारी धार है, मछली पालन का, लेकिन उसमें मखाना लगाया जाता है। समझे? वो मखाना जो लगाया जाता है, किसान सबको बहुत दिक्कत होता है, पटवा गोरने के लिए, बहुत ऐसा पानी पीने के लिए, लहवाने के लिए बहुत दिक्कतदारी हो रहा है। लेकिन मखाना जो है 4 साल से लग रहा है। ठीक है। पहले इनका प्रस्ताव है बिसहरी स्थान पर एक सामुदायिक भवन का निर्माण। इस प्रस्ताव को आप सब स्वीकृति देते हैं? ठीक है। तो यहाँ उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों के बहुमत से ये भी प्रस्ताव पारित हुआ, बिसहरी स्थान पर सामुदायिक भवन का निर्माण। अगले प्रस्ताव की ओर चलते हैं। हल्ला नहीं कीजिए। इधर कोई बुला रहे हैं, इनका प्रस्ताव सुन लेते हैं। जी, कोई जी, आप अपना नाम बताइए। जी, आपका प्रस्ताव क्या है? अच्छा, कटाधार में। जी, ठीक है। वार्ड 10 में प्रस्ताव आया है कटाधार में छठ घाट बनाने के लिए। वार्ड 10 में छठ घाट बनाने के लिए अनिल जी प्रस्ताव लाए हैं। आप लोग सहमत हैं? छठ घाट बनाने के लिए वार्ड 10 में क्या आप लोग सहमत हैं? सब ठीक है। आप लोग अपने भाषा में इनको समझाइए। मुखिया जी, आपने ग्राम सभा का देखा मत कि छठ घाट के लिए पारित किया जाए? छठ घाट, ठीक। तो छठ घाट का प्रस्ताव भी पारित, स्वीकृत किया जाता है। अगला प्रस्ताव की ओर चलते हैं। अगला प्रस्ताव आया है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर कुमार। हाँ, शंकर कुमार जी, क्या बोलिए। प्रस्ताव मेरा ये चकला घाट पे पुल का निर्माण किया जाए। किस वार्ड में?
10 वार्ड से। चकला घाट पर पुल का निर्माण। सड़क भराई के पुल कलवर्ट। जी, आप अपनी जनता को पहले ये प्रस्ताव समझाइए, वो स्वीकृति देते हैं कि नहीं, सब हमको नहीं। आइए। आपको प्रस्ताव में हाथ उठाना जो चकला घाट पे सड़क भरैया प्लस पुल निर्माण। नहीं, हाथ उठाना नहीं है, पहले अपना बात रखिए, समझाइए। घाट बनी गेलै, हमरा सौरागढ़ छठ पूजा लिए घाट नहीं बनलो छै, कथी छिके? कहाँ पर? वहाँ छठ होता है तो जी, नहर विभाग अगर अनुमति देता है तो वहाँ छठ घाट बनाया जाएगा, ठीक है? वो बड़ी नहर है ना जी, ठीक है जी, हमने भी देखा है कि वहाँ छठ होता है। शांति। तो अगर नहर विभाग अनुमति देता है तो वहाँ छठ घाट बनाया जाएगा, ठीक है? 10 वार्ड में हमरा आर का पानी फेंके के साधन नहीं छे, वरना बच्चा ओना चिपावे से कहै छै रोड के साइड में घर बनलकै, रोड से हटा के घर बन, कहाँ हमरा के धार में बनबे, ई व्यवस्था नहीं खोजे छे सरकार। क्या नाम है आपका? निर्जला देवी। किस वार्ड में है? 10 वार्ड। क्या कह रही हैं ये, आइए समझाइए। सर, जो पानी है ना ट्यूबवेल का, हाँ। भागने वाला नहीं है जगह, तो इसके लिए लोग को सोख्ता चाहिए। सोख्ता चाहिए? हाँ। आपको सोख्ता चाहिए? हाँ। अच्छा, ठीक। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? बोल रहे हैं 12 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं, ठीक ना? वहाँ पानी भागने का जगह नहीं शौचालय है, कथा घर के पास हम सब वोट करने के लिए जाते हैं। सामुदायिक शौचालय। हाँ, सामुदायिक शौचालय चाहिए। तो शौचालय बनेगा तो आप लोग यूज करेंगे उसको? यूज नहीं करेंगे, सभी जंगल में सड़क के किनारे जाते हैं, हम नहीं करेंगे। दिक्कत है हम सबको, बस पानी का नाम लगे, पानी भागने का जगह नहीं। किस वार्ड में? 12 वार्ड। ठीक है, आपका नाम क्या है? देवंती देवी। ठीक है, इनके प्रस्ताव को, इनके मांग को ग्राम सभा के कार्यवाही में लिख लिया जाएगा। अगला आपकी कोई मांग है? अच्छा, वार्ड 10 में, वार्ड 12 में नल जल का पानी आता है बढ़िया? बोलिए यहाँ जी। 6 नंबर वार्ड को नहीं आता पानी, नल जल का पानी नहीं आता? आता है। मुखिया जी, आपके वार्ड में पानी नल जल का नहीं आता? आप सब किस वार्ड से हैं? नल जल का पानी आता है क्या? नल जल का पानी नहीं आता है? आप किस वार्ड में हैं? 10 वार्ड में है। पानी कैसा? पीला पानी और गंदा पानी आता है। सर 10 वार्ड से हम भी रहने के लिए जमीन चाहिए 3 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद ऋषि सर। अच्छा, आपको रहने के लिए जमीन चाहिए? जमीन चाहिए। वार्ड संख्या 10 में। 10 में। पिताजी का नाम क्या है? खुदो ऋषि है सर। हैं? खुदो ऋषि है। ठीक है। एक बात और है सर, लेकिन जो वो सरकारी जमीन है काठाधार है, उसमें शौचालय बनना चाहिए। कहाँ पर? काठाधार में। किस वार्ड में आता है? 10 वार्ड में होता है सर। 10 वार्ड में? हाँ, तो वहाँ शौचालय चाहिए सर उसमें। अच्छा 10 वार्ड में। स्कूल के बगल में? हाँ, स्कूल के बगल में है ना। आपके स्कूल के सामने वाला रोड पर बहुत गंदा किया जाता है ना, खुले में शौच होता है, जी। तो उस पर आप लोग रोक नहीं लगाते हैं? नहीं। काहे? स्कूल के सामने वाला सड़क लेडीज बैठता है तो उसमें क्या रोक लगा सकते हैं? जी, होता है, दिक्कत है तब ना। तो शौचालय बन जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा? नहीं, शौचालय कम से कम 12 बनना चाहिए सर। स्कूल के पास, सुनिए, बड़ी समस्या है। हम लोगों का जो हाई स्कूल है जगनी पंचायत का, स्कूल के बगल में खुले में शौच किया जाता है, जिसके कारण रास्ता गंदा होता है और स्कूल के मेन गेट पर जब बच्चे आते हैं प्रवेश करने तो उनको बहुत दिक्कत होता है। तो आप लोग बताइए कि अगर वहाँ शौचालय बना दिया जाएगा तो क्या वो समस्या खत्म हो जाएगा? ऐसा ना हो कि शौचालय भी बन जाए और वैसा भी हालात बना रहे।
शौचालय अगर बन जाएगा तो रास्ते पर से गंदगी खत्म हो जाएगी ना। तो वहां शौचालय बनना चाहिए। अगर हाँ तो हाथ उठाइए। शौचालय बनना चाहिए। मुखिया जी, इसको स्वीकृति दी जाती है सरपंच जी, क्योंकि स्कूल का रास्ता बहुत वहाँ गंदा है। ठीक है, हाँ, आपका नाम पहले बताइए, नाम बताइए। राजेंद्र पासवान। क्या? राजेंद्र पासवान। पिता का नाम? बैजनाथ पतन, स्वर्गीय बैजनाथ पासवान। वार्ड संख्या? 12। हाँ, बताइए समस्या। हम लोगों को रास्ता नहीं है, आने आने का बहुत कष्ट हो रहा है। और आज से नहीं, बहुत दिन पहले से ये रास्ता जो है पगडंडी था। 10-15 घर है सर। हाँ, उनको रास्ता में काफी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। पूरा समस्या, अगर रास्ता बंद कर देंगे लोग बाहर नहीं निकल। और जाने आने के लिए इतना कष्ट है, कहने से बरला नहीं। वहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध है रास्ते के लिए? तो जब सरकारी जमीन नहीं है तो प्राइवेट जमीन जो होगा, निजी जमीन जिसका, वो अनुमति देगा तभी तो। हाँ, हम लोग कई बार संमत किए, जी लेकिन हुआ नहीं ना। जी, मैं भी प्रार्थना करने जाऊंगा जो निजी जमीन वाले हैं, और मुखिया जी, सरपंच जी, सबके साथ में, और उनसे रास्ते की मांग की जाएगी। अगर वो लोग मदद करेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। हम लोग वही चाहते हैं। हम लोग को रास्ता चाहिए, कम से कम जाने आने के लिए अवस्था। जी जी जी। अभी छोटा सा है, जाने आने में दिक्कत है। तार गिरा हुआ है, इधर भी तार गिरा हुआ है, जाने में दिक्कत है। डट्टा तट्टा तक घेर दिया है जी। और कल कोनो बात होता, बेबात होता है, जाकर रास्ता बंद कर देता है। बिल्कुल जाने ठीक। करने के लिए बहुत दिक्कत। जी जी, ठीक है, ठीक। ग्राम सभा के रजिस्टर में साइन हो गया है आप लोगों का सबका। जिनका छूटा है साइन करके ही जाइएगा, ठीक है जी। आपका समस्या इंदिरा आवास का है क्या? बोलिए। 12 वार्ड में सर आज तक हम लोग को कभी इंदिरा आवास नहीं मिला है, न लेबर कार्ड बना है। किसी को डबल हो गया है, किसी का ट्रिपल हो गया। सर हम लोग आपसे दरखास्त करते हैं कि ये खबर वहाँ तक पहुँचाया जाए कि रिकवरी किया जाए उस पैसे, जिसको 3 बार मिला है। अच्छा, ऐसा भी है कि किसी किसी व्यक्ति को 3 बार आवास मिल गया है? पूरे जगनी पंचायत में जांच होना चाहिए। और हम लोग को जांच करके देखा जाए सर, हम लोग को आज तक कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है अभी तक 12 वार्ड में। तो आवास सहायक जो होंगे इस पंचायत के, उनसे हम ये प्रस्ताव जा कर के रखेंगे और उनको ये समस्या बताएंगे, और उनसे हम लोग लिस्ट प्राप्त करेंगे कि किस किस व्यक्ति को अब तक आवास मिला है। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। जांच आप लोग करेंगे ग्राम सभा में बैठकर, हम बताएंगे कि इस व्यक्ति को आवास मिला है, जिसको रहने के लिए जमीन ठीक है। उसको इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला है। अब जिसको जमीन है अब वहाँ पर पता चलेगा ग्राम सभा में कि ये आदमी योग्य है कि नहीं। इससे भी गरीब आदमी हैं, उनको मिलना चाहिए था। और अगर अब तक गलती हुई है, आगे से देखिए, तो ग्राम सभा में आप लोग अगर नियमित आते रहेंगे तो कोई ऐसा गलती करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। प्रत्येक महीना के अंतिम रविवार को 2 घंटा अपना समय दीजिए अपने पंचायत के लिए, अपने बच्चों के लिए। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपके आंगनबाड़ी का, आपके स्कूल का, आपके नल जल का जो भी समस्या है उसको ठीक करा देंगे हम। जी, मैं नेता तो नहीं हूँ, आपसे वादा जो कर रहा हूँ इस तरह से। सरकार ने हमको यहाँ भेजा है कि आप जा करके जनता के समस्या को सुनो और मुझे बताओ नीचे पर क्यों समस्या बनी हुई है। अपने आजाद होने का 79 साल हो गया है देश का। सर, अपने देश को आजाद हुए 79 साल हो गए हैं, और इस 79 साल में अपना बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्य में है, सबसे पीछा है हमारा राज्य। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सर, महिलाएं खास करके, अभी तक 50% महिलाएं भी शिक्षित नहीं हो पाई हैं। वो उनको जो जन्म प्रमाण पत्र का वो देती है ANM आशा, वो जन्म पत्री जो होता है उसको ये नहीं आता है पढ़ने कि मेरे बच्चे का जन्म तिथि क्या है, उस पर मेरे बच्चे का क्या नाम लिखा। शिक्षा होने के कारण महिलाएं अपने बच्चों को सही अध्ययन नहीं कर पा रही है जी। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जिसका सापेक्ष हो जाती है। जी सर, तो
स्कूल का भी ये पूर्ण दायित्व है कि जो भी बच्चे जाते हैं स्कूल में, आंगनबाड़ी सेंटर से इसका जो निर्माण होता है जल प्रवाह पर वह सही हो। स्कूल में ठीक से पढ़ाई भी होनी चाहिए सर। हम अपने स्कूल का निरीक्षण किए थे। सुनिए, ये बात मेरा सुनिए। मैंने अपने पंचायत के, कृपया शांति बनाए रखिए, आप लोग कृपया शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। रुक जाइए, सुनिए। आप लोग जब छठ का व्रत करती हैं, कितना दिन उपवास रखती हैं? 3 दिन पानी भी नहीं पीती हैं। तो दो घंटा अगर पानी नहीं पिएंगी तो क्या हो जाएगा? देखिए माँ जी, अगर 2 घंटा हम पानी नहीं पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने पंचायत के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए अगर 2 घंटा हमको बिना पानी के रहना पड़े तो आप लोग रहेंगी कि नहीं? जी, तो मैं आपका पंचायत सचिव अपने पूरे पंचायत वासियों से यह प्रार्थना करता हूं कि हर एक महीना में आप हमारे ग्राम सभा में उपस्थित होइए। 2 घंटा व्रत करना है हम लोगों को। जिस तरह से हम लोग छठ व्रत करते हैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, उसी तरह अपने पंचायत के लिए व्रत करना है 2 घंटा, ठीक है। मैं भी आप सबके साथ करूंगा, ठीक है। हाँ बोलिए। शांति शांति, आप बताइए क्या बात। अच्छा, यहाँ पंचायत सरकार भवन के पास में जो बना, नहीं, इसको प्रमुख जी से हम बात करके इस बाथरूम को ठीक करवा देंगे, ठीक। जी जी, इसका चाबी हम आप लोगों को सौंप देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर प्रमुख जी से बात करेंगे। जी, आप अपना नाम बताइए। 10 नंबर वार्ड से। जी, आप अपना आवास के लिए बोल रहे हैं। इंदिरा आवास। जिसको घर है उसको मिला। जियो टेकिंग करने मनोहर मेंबर साहब गए, जब जियो टेकिंग किए तो उसमें नाम नहीं आया, क्यों नहीं बताया गया? इधर आइए, रुक जाइए, शांति में आइए। जी, अपना नाम फिर से बताइए। रिंकू देवी, हाँ। 10 नंबर वार्ड से। हाँ बताइए। जियो टेकिंग करवाने जो मेंबर साहब गए, मतलब इंदिरा आवास के लिए। कौन से मेंबर साहब? मनोहर। अच्छा, मनोहर जी। जियो टेकिंग में नाम नहीं आया तो क्यों नहीं बताया गया कि नाम नहीं आया है? जियो टैगिंग, अच्छा, जो अभी नाम जो लिस्ट में नहीं आया, आपका नाम नहीं आया। अच्छा। तो जिसको घर है, जिसको बार मिला है, उसको मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिला? तो बताना चाहिए कि नहीं आया, इतना तक भी नहीं बताया। जी, आवास सहायक से भी बात करेंगे इस बारे में कि आपका नाम। आप घर पे जाके देखिए, बाल बच्चा है, उसके लिए शिक्षा हम दे रहे, घर में शिक्षा के लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन घर के लिए हम तो नहीं कर सकते, करेंगे उसी तक नहीं करेंगे। जी ठीक है, कि आपका इस बात को ध्यान में रखेंगे, आवास सहायक से बात करेंगे। अगला मांग हम इनका है, क्या नाम है, आप क्या नाम बता रहे हैं? मनोहर यादव। जी, गांव क्या है? काम ये है सर, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, कभी रात में कोई इमरजेंसी हो गांव का नाम क्या है? गांव का नाम चौराहा है। अच्छा जी। कोई रात में परेशानी हो जाता है, कोई पेशेंट हो गया तो जाने उन्हें में दिक्कत होता है। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल का जरूरत है। अच्छा। यहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध है। अगर मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ कि यहाँ छोटा मोटा एक सरकारी हॉस्पिटल दे दिया जाए तो हम लोग गरीबों का कुछ सहायता हो सकता है। जी। रात को कोई इमरजेंसी हो जाता है, हॉस्पिटल नहीं जाने के कारण आदमी यहाँ डेथ हो जाता है। यही मेरा प्रस्ताव है। ठीक है। आप जी, आप बताइए क्या नाम है? हैं? हाँ, आप अपना बात बताइए। बना है, बनाने के लिए नहीं दे रहा है, करीब 10 साल गुजर गया है। झगड़ा लग रहा है, सब दिन हो रहा है, रास्ता पे सब। कौन झगड़ा, किसके साथ झगड़ा हो रहा है? दर्द दिया है। तो क्यों झगड़ा कर रही हैं? मेरा
तो आप इसको ब्लॉक में ले गई थी आवेदन? हाँ, तो क्या कहा गया वहाँ? हाँ, तो दरखास्त वहाँ दे दीजिए। हाँ, वो होगा होगा या गलती बनता है सरकारी होगा आपका होगा। सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी सामने, ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? सरस्वती देवी। अच्छा अच्छा, जी बताइए समस्या क्या क्या? हमको मैंने 45,000 में 30,000 मिला है। कैसा पैसा 45,000? इंदिरा आवास वाला। कब मिला था? बहुत दिन हुआ, बोला का अधूरा जो बाकी है वो मिलेगा, अब तक से नहीं मिले हैं। कागज पत्र लिख करके दे देते हैं कि मिलेगा, नहीं मिला है। कितना साल हो गया मिले हुए? बहुत दिन हो गया। जगनी पंचायत में मिला। हाँ, जगनी पंचायत। अच्छा अच्छा, हाँ, जगनी पंचायत में मिला है। कल यहाँ हम जाकर दरखास्त दे दीजिए। तो 45,000 में 30,000 मिला था? हाँ, बाकी नहीं मिला? नहीं मिला है। हाँ। ठीक है, इस बात को हम आवाज़ आएगी। जी बोलिए। सरकार बोल रही है कि मनरेगा तरफ से हर गरीब को पैसा मिले। अच्छा, आपका नाम क्या है? देवंती देवी। किस वार्ड से? 12 वार्ड से। अच्छा अच्छा, लेकिन हम सबको किसी को मनरेगा तरफ से एक भी पैसा नहीं आया है। जिसको आया है वो जो है मनरेगा में जो काम करवाती है वो पैसा उसमें भिजवा करके 500 रुपया उसको थमा देता है, सारा पैसा ले लेता है। अच्छा अच्छा, जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको मनरेगा में मजदूरी नहीं मिल रही? नहीं मिलता है, नहीं पैसा मिलता है। पैसा जिसके खाता में आता है वो उठा करके ले लेता है, 500 रुपया धरा देता है। अच्छा, तो बिना आप काम करे आपको पैसा मिल जाएगा? हाँ, मिल रहा है। यहाँ जिसको मनरेगा तरफ से कार्ड बना है उसको मिल रहा है ना, उसको पैसा ले रहा है। लेकिन गरीब लोग को एक भी पैसा नहीं मिल रहा, नहीं रोजगार मिल रहा है। जी जी, रोजगार सेवक जी से इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगला कोई और भी आपकी बातें हैं? ये आवेदन आया है। क्या नाम है आपका? किस वार्ड से हैं? वार्ड संख्या क्या है? आपको अपना वार्ड संख्या नहीं पता है, वोट देने नहीं जाती हैं? अच्छा, भूल गई। तो ये क्या चाहती हैं आप? बाहर में शौचालय है। आपको आपके घर के लिए शौचालय चाहिए? शौचालय की मांग है आपको? ये इस पे तो प्रधानमंत्री आवास मिलने के संबंध में है, आवास के लिए है। अच्छा, एक दूसरा आवेदन भी है शौचालय लाभ मिलने के संबंध में। शोभा देवी, सौराहा गोकुलपुर। यानी कि आपको आवास और शौचालय की ज़रूरत है। जी ठीक है, आपकी ये मांग हम रखेंगे। चलिए, ग्राम सभा में अगला समस्या। आपका नाम क्या है? रेखा देवी। हाँ, क्या मांग है आपका? घर? हाँ, जमीन मांग रहे हैं घर के वास्ते। अच्छा, घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए आपको? अपना ज़मीन नहीं है? अच्छा अच्छा, ठीक है। आप किस वार्ड से हैं? 10 वार्ड से। हाँ, और किसको ज़मीन नहीं है अपना? आप लोगों को अपना घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, तो इसीलिए आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आप सभी वार्ड 10 में हैं? जी, क्या नाम हो आपका? पूजा कुमार। किस वार्ड में? 12 वार्ड। अच्छा, आपका अपना ज़मीन नहीं है? नहीं है। आपको आवास बनाने के लिए? नहीं है। अच्छा नहीं शौचालय है, नहीं इंदिरा आवास मिला है। अच्छा, ठीक। जमीन के खातिर इंदिरा आवास मिल कर चल जाए। जमीन चाहिए है तो घर कहाँ पर बनेगा? जी। इंदिरा आवास या इंदिरा आवास से घूर जाएगा। और जमीन नहीं है तो कहाँ पर घर बनेगा? रोड पर से बच्चा रोड पर से दौड़ कर चल पर लोडनवारी में बच्चा दबा जाए छै। जमीन के चलता जमीन बच्चे के बैठ जाते हैं। जमीन सब छै। 3 डिसमिल जमीन
सब डाक दिया जंगल। हाँ, क्या बोल रही हैं? वहाँ पर चौतरा बना दीजिएगा। कहाँ पर? यही नहर के बगल में। नहर के पास। हाँ, नहर। कैसा चबूतरा मतलब? गाछ है ना, गाछ के चारों पर अच्छा, कोई पेड़ है, वृक्ष है, उसके चारों ओर चबूतरा चाहिए। ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा, अब अगला हम समस्या लेते हैं। आपका नाम? मंटू कुमार कुशवाहा। जी, क्या मांग है आपका? वार्ड संख्या क्या है आपका? वार्ड संख्या 13, वार्ड 10। जी जी वार्ड नंबर 13 में और 12 में जी। अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए हम आपको कह रहे हैं कि प्रशासन से अतिक्रमण मुक्त करा किया जाए। जो कि विवाह भवन का जो जमीन है और हॉस्पिटल का जमीन है उस पर अतिक्रमण किया हुआ है, उसको अतिक्रमण को मुक्त किया जाए। जो यहाँ पे विवाह भवन हॉस्पिटल इस गांव के लिए एक बड़ा धरोहर बनने वाला है, उस पर अतिक्रमण जमीन को मुक्त करके उसको बनाया जाए। जी जी। हमारे वार्ड पंच उससे भी ले लें। उसी वार्ड के पंच हैं? इस वार्ड के वार्ड पंच। क्या नाम हुआ आपका? भरतलाल मालदा। भरतलाल? भरत मालदा। हाँ जी, क्या मांग है आप लोगों की? वही विवाह भवन, एक हॉस्टल, एक ठो वही अथी कुछ कर लिए विवाह भवन, एक हॉस्टल, ये छोट घाट, तीसरे बाद वो जो बोले थे शमशान घाट। अच्छा अच्छा। इतना चीज चाहिए 12 वार्ड। और जमीन का अतिक्रमण कहाँ पर है? खोज लेंगे ना, आप तैयार होइएगा तो हम सब खोज लेंगे। हम नहीं तैयार होंगे, आप अपना आवेदन देंगे तभी हम ब्लॉक को पहुंचाएंगे ना। किया है जी जी, आवेदन पर। ठीक है, ठीक ठीक है। आप लोगों की मांग पूरी की जाएगी। ठीक। हम मुखिया जी से बात करेंगे इस बारे में। और जी ग्राम सभा परिसर लग गया। जी बिल्कुल, आपका ये प्रश्न। हाँ, ग्राम सभा से अतिक्रमण के लिए वो तो टैक्स रहते हो ना, जो बनवे तो कमी होते के मुखिया जी, तब तो इतने सारे प्रस्ताव आ गए हैं, तो हम लोग इस ग्राम सभा का समापन कराया जाए। ठीक।